गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों के द्वारा जो विचार यात्रा प्रवर्तित है, यह विचार यात्रा 55वीं कारिका पर्यंत आके रुकी थी। आज पुनः गति देते हुए इस विचार यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज 56वीं, 57वीं और 58वीं कारिका के भी विषय में हम लोग विचार कर लेंगे। कारिका है इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। जैसा कि अभी प्रत्यय सर्ग को बतलाने के बाद तन्मात्रादि सर्ग पर विचार कर रहे हैं, यानी भौतिक सृष्टि पर विचार हो रही है, विचार प्रवर्तित है। अब एक कारिका थी यही 55वीं, उसमें यह बात बतलाई गई कि यह जो चेतन पुरुष है, यह चेतन पुरुष जरा मरणकृत दुख को प्राप्त करता है, यानी जरा मरण जन्म मृत्यु इत्यादि के द्वारा संपादित तत्कृत दुख जो है, उस दुख को यह चेतन पुरुष प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्यों हेतु दिए थे लिंगस्या विनिवृत्ते है। इस लिंगस्या विनिवृत्ते है का दो प्रकार से अर्थ करते हैं। एक अविनिवृत्ति मान करके अर्थ करते हैं, एक अविनिवृत्ति मान करके, आंग उपसर्ग मान करके। जब हम अविनिवृत्ति अर्थ लेकर चलते हैं तब अर्थ होता है भेदाग्रहेण, लिंग शरीर के साथ इस पुरुष का भेद का अग्रह होने से, अर्थात भेद का ग्रह न होने से एतादृशम दुखम चेतन पुरुष प्राप्नोति, चेतन पुरुष प्राप्त करता है। और जब हम आंग उपसर्ग मानेंगे तो उस आंग उपसर्ग के द्वारा अवधि अर्थ की प्रतीति होगी। तब अर्थ होगा कि जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है तब तक यह चेतन पुरुष दुख को प्राप्त करता रहता है, जरा मरण कृत दुख को, यानी जरा मरण से संपादित जो दुख है, जरा मरण के द्वारा होने वाला जो दुख है, उस दुख को यह पुरुष प्राप्त करता है। अतः दुख स्वाभाविक है, यह बात चली थी। ईश्वर कृष्ण के द्वारा यह जो 55वीं कारिका थी जो बनाई गई है, तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुखम स्वभावेन, इस कारिका पे हम लोगों ने विचार किया था। आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार क्या उनका मंतव्य है, किस बात का यहाँ निवेश करते हैं, कैसे इस कारिका को स्पष्ट करते हैं, इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने विचार किया। आज कारण विप्रतिपत्ति पे हम लोग विचार करेंगे, यानी उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्तिर निराकरोति इत्येष इति। मतलब यह जो सर्ग है, उक्तस्य सर्गस्य मतलब तन्मात्रादि सर्गस्य, भूतादि सर्गस्य, दूसरे शब्दों में भौतिक से सर्गस्य, यह जो भौतिक सर्ग है, इस भौतिक सर्ग के कारण के विषय में विप्रतिपत्ति होती है, हो रही है। कारण के विषय में भी प्रतिपत्ति हो रही है, यानी तत्तद आचार्य कह रहे हैं कि यह जो भूतादि सर्ग है इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है। और यहाँ सांख्याचार्य क्या कहते हैं कि नहीं, प्रकृति से ही यह सर्ग
होता है, यानी यह सृष्टि प्रकृति से ही होती है। नैयायिक जो है वो ईश्वर से मानता है, वेदांती ब्रह्म से मानता है, चरवाक जो है वो किसी को कारण ही नहीं मानता है, कहते कि अकारणात यह स्वभावतः यह सृष्टि है, अकारण कोई कारण नहीं है इसका। तो इस कारण के विषय में तमाम भी प्रतिपत्तियां हैं, विरुद्ध प्रतीति, जो विरुद्ध प्रतीतियां हैं, विप्रतिपत्ति ही मतलब विरुद्ध प्रतीति, विरुद्ध ज्ञानम, विरोधी ज्ञानम, विमत ज्ञान, ठीक है। तो यह कारण के विषय में जो विप्रतिपत्तियां हैं, उस विप्रतिपत्तियों का निराश करते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं, इस कारिका को बनाया उन्होंने। इस कारिका से यह बात स्पष्ट होगी कि नहीं, कोई कारण नहीं है, केवल प्रकृति ही इस सर्ग के प्रति साक्षात कारण है। उसी बात को कह रहे हैं कि उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्ति ही निराकरोति, कारण विषय या विप्रतिपत्ति ही ताह विप्रतिपत्ति ही निराकरोति इत्येष इत्यादि ना, मतलब इत्येष इस कारिका के द्वारा, कारिका है इत्येष प्रकृतिकृतः महदादि विशेष भूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थयो परार्थारंभः। यानी इस कारिका का अर्थ यह है, महदादि विशेष भूत पर्यन्तः, इसको हम सर्ग के साथ जोड़ेंगे, यानी महत तत्व से आरंभ करके विशेष भूत तक, विशेष भूत तक यानी विशेष भूत का मतलब आकाश आदि जो पंच महाभूत है वहां तक, उनमें भी पृथ्वी पर्यंत सारे तत्व आ गए। प्रकृति को छोड़ दिया जा, पुरुष को छोड़ दिया तो 23 तत्व आ गए। तो महदादि विशेष भूत पर्यंत सर्ग, महत तत्व से लेकर के विशेष भूत पर्यंत तक यह जो सर्ग है, यह सर्ग कैसा है, इत्येषः प्रकृतिकृतः, प्रकृतिकृतः यानी प्रकृत्यैव कृतः, चितः, संपादितः, विनिर्मितः, प्रकृति ने ही यह सृष्टि किया, इस सर्ग को किया। प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थारंभः, यह जो सर्ग है, यह जो सृष्टि है, यह परार्थारंभ, आरंभ मतलब आरभ्यते इति आरंभः, आंग उपसर्ग पूर्वक रंभ धातु है, घय प्रत्यय करेंगे जब कर्मार्थ में तो आरंभ बनेगा, आरभ्यते। यह जो सर्ग है, यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि किस लिए है, परार्थारंभ, परस्मैयमिति परार्थ, यानी पुरुषाय, पुरुषाय आरंभ। इस सृष्टि का आरंभ किसके लिए है, पुरुष के लिए है। और प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम यानी एक एक पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए, एक एक पुरुष को मुक्त करने के लिए, सबको भोगापवर्ग संपादित करने के लिए परार्थ आरंभ इस सृष्टि का उस पुरुष के लिए आरंभ है। लेकिन यह सृष्टि कैसी लगती है, लगती है कि प्रकृति ने स्वयं अपने के लिए किया है, तो स्वार्थ इव, यह जो सर्ग है, यह जो सृष्टि है, इस प्रकार की लगती है कि प्रकृति ने स्वयं अपने लिए किया, लेकिन वस्तुतः और प्रकृति ने अपने लिए यह सर्ग नहीं किया, परार्थारंभ है। उसी को कह रहे हैं प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, परार्थ आरंभ स्वार्थी, तो स्वार्थ अपने लिए किया ऐसा प्रतीत होता है। तो एतावता प्रकृति ही इस सर्ग का कारण है, यानी कारण के विषय में जो तमाम भी प्रतिपत्तियां थी, जो लोग मान रहे थे ईश्वर कारण है, जो लोग मान रहे थे कि नहीं ब्रह्म कारण है, जो लोग कह रहे थे कि नहीं कोई कारण नहीं है, तमाम भी प्रतिपत्तियां थी, उनका निराश हो गया ईश्वर कृष्ण के वचन से। अब इसी वचन का आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में व्याख्या कर रहे हैं। आरभ्यते इति आरंभः सर्गः महदादि भूतान्तः प्रकृत्यैव कृतः नेश्वरेण न ब्रह्मोपादानः नापि अकारणः। अरे आरभ्यते इति आरंभः क्या, सर्गः, सर्ग कैसा सर्ग, तो भूदा महदादि भूतान्तः, महत तत्व से लेकर के भूत पर्यंत, आकाशादि पंच जो महाभूत हैं उसमें भी पृथ्वी पर्यंत, प्रकृत्यैव कृतः, यह सर्ग किसके द्वारा चित है, संपादित है, किया गया, प्रकृत्यैव कृतः, प्रकृत्या एव कृतः,
प्रकृति के द्वारा ही संपादित है। नेश्वरेण, ईश्वर के द्वारा यह सर्ग संपादित नहीं। न ब्रह्मोपादान, और नहीं यह सर्ग ब्रह्मोपादान है। नेश्वरेण इस अंश के द्वारा नैयायिकों का खंडन हो रहा है। जो लोग नैयायिक कहते थे कि यह सर्ग जो है ईश्वर के द्वारा रचित है, और न ब्रह्मोपादान इस अंश के द्वारा जो वेदांती हैं उनके मत का खंडन हुआ। यानी ब्रह्मा भी इस जगत का विवर्तोपादान कारण नहीं है, प्रकृति ही परिणामी उपादान कारण है। कार्य और कारण में अभेद होता है इनके यहाँ, सांख्याचार्यों के यहाँ परिणाम और परिणामी में अभेद होता है, इसीलिए परिणामिनी जो प्रकृति है उसमें विकारता आती है। इसीलिए यहाँ जो प्रकृति कैसी है, परिणामिनी है। परिणाम उसके क्या है, तत्तद कार्य है, महत्त्वादि जो सकल नाम रूपात्मक प्रपंच दिख रहा है। यहाँ कार्य और कारण इन दोनों में अभेद होता है। यानी परिणाम परिणामिनो हो अभेदः इति वक्तुं शक्यते, अभेद होता। तो अभेद से क्या होता है, तो परिणामिन्याम प्रकृतो विकारता आगच्छति, उसमें विकारता आती प्रकृति में। अब वो वेदांती ऐसा कहते कि नहीं, ब्रह्म का परिणाम रूप यह जगत नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, ब्रह्म में भी विकारता आने लगेगी और ब्रह्म जन्म स्थिति लय इनका प्रसंग हो जाएगा ब्रह्म में, ऐसा वेदांती कहते। खैर, तो न ब्रह्मोपादान, यह सर्ग जो है ब्रह्म उसका उपादान नहीं कारण है, उसका उपादान कारण ब्रह्म नहीं है। नापि अकारण, और नहीं यह अकारण सर्ग है, अकारणत भी यह सर्ग नहीं है। क्यों अकारण मानेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, तो कह रहे अकारणत्वे ही अत्यंत भाव, अत्यंता भावो स्यात्। यदि हम इस सर्ग को अकारण माने, कहें कि कोई इसका कारण नहीं है, तो समस्या आ जाएगी। अत्यंत भाव, अत्यंत भावो नाम नित्यत्वम इति, यह सर्ग नित्य हो जाएगा यदि हम कोई कारण न माने। अथवा अत्यंता भाव, अत्यंता भाव मतलब अनित्य, या तो नित्य हो जाएगा नहीं तो अनित्य मानना पड़ेगा। प्रकृति के समान, जैसे प्रकृति कैसी है, कोई उसका कारण नहीं है, मूल कारण है, मूल प्रकृति है, वो नित्य है कि नहीं है। तो यदि हम उसी प्रकार इस सर्ग को हम माने कि अकारण है, प्रकृति के समान, कोई इसका कारण नहीं है, कोई इसका प्रयोजक हेतु प्रवर्तक जनक नहीं है, यदि हम ऐसा माने तो प्रकृति के समान यह नित्य हो जाएगा। अत्यंत भाव मतलब नित्य, सर्ग कैसा हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। और अत्यंता भाव अथवा अत्यंता भाव अनित्य, जैसे खमपुष्प, ससश्रृंग इत्यादि जो ये अधिक हैं, तुच्छ हैं, इनका कोई कारण है क्या, नहीं। तो इस प्रकार यदि हम सर्ग को, इस सृष्टि को अकारण माने तब पर भी समस्या, अकारण मानने पे, हाँ अकारण मानने पे समस्या क्या, एक अत्यंत भाव हो जाएगा, नित्य होने लगेगा प्रकृति के समान, या अत्यंता भाव मतलब अनित्य होने लगेगा यह सर्ग, या सृष्टि अनित्य होने लगेगी ससश्रृंग इत्यादि के समान। इसलिए इसको अकारण भी नहीं मान सकते। न ब्रह्मोपादान, तो जो तीन पक्ष हैं, इन तीन पक्षों में पहले पक्ष का खंडन हुआ विपरीत क्रम से। पहला पक्ष था ईश्वर से यह जगत बनता है, दूसरा था ब्रह्म से, तीसरा था कि कोई कारण नहीं है। तो पहले पक्ष का खंडन कर दिए कि अकारण मानोगे इस सर्गों को तो समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी, या तो नित्य मानो नहीं तो अनित्य मानो, प्रकृति के समान मानो या ससश्रृंग के समान मानो, एक समस्या आ जाएगी। दूसरी समस्या, ब्रह्म को यदि उपादान कारण मान रहे हो, ब्रह्म के द्वारा यह सर्ग हुआ, यदि ऐसा मानोगे, न च ब्रह्मोपादान, ब्रह्म भी उपादान कारण नहीं है। क्यों, चिति शक्ति है अपरिणामिता, तो वह चिति शक्ति जो है, चैतन्य जो है, वो कैसा अपरिणामी है, उसका कोई परिणाम नहीं है। ये सब क्या परिणाम है, परिणाम रूप ये सब सत्वरजतम मोहात्मक जो जगत दिख रहा है, ये सब कैसा है, परिणाम रूप है। तो न ब्रह्मोपादान, ब्रह्म भी उपादान कारण नहीं है, ब्रह्म को उपादान कारण माने तो संभव ही नहीं। क्यों, ये भी परिणाम रूप है। अब वो जो ब्रह्म है, चिति शक्ति जिसको बोलते हैं, चैतन्य जिसको बोलते हैं, वो परिणामी नहीं, अपरिणामित्वात् ब्रह्म उपादान कारण नहीं हो सकता। कारण ब्रह्मोपादान चिति शक्ति है अपरिणामित्वात्, नेश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृतः, और
यह भी नहीं कह सकते कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो प्रकृति, उस प्रकृति के द्वारा यह सर्ग हो रहा है। हाँ, प्रकृति के द्वारा मैं मानता हूं, सांख्याचार्य हम लोग मानते हैं कि प्रकृति के द्वारा, लेकिन ईश्वराधिष्ठित प्रकृति के द्वारा यह सर्ग होता है ऐसा नहीं मानते। यदि तुम तार्की नैयायिक कहो कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो प्रकृति, उस प्रकृति के द्वारा यह सर्ग होता है, यदि ऐसा मानो तो समस्या आ जाएगी। क्या? निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्व संभवात, वह ईश्वर कैसा है? व्यापार रहित है। निर्व्यापार से व्यापार रहित ईश्वर से अधिष्ठातृत्व संभवात, जो व्यापार रहित है वो कभी अधिष्ठाता हो ही नहीं सकता किसी का। इसलिए आप यदि मानो कि ईश्वर से अधिष्ठित जो प्रकृति, उस प्रकृति के द्वारा यह सर्ग हो रहा है, यदि आप ऐसा मानो तो समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या? निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्व संभवात, निर्व्यापारस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व संभवात, निर्व्यापारक जो ईश्वर है उसमें अधिष्ठातृत्व नहीं रहता। इसलिए ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृतः अयं सर्गः इति वक्तुं शक्यते। ठीक है, नहीं निर्व्यापारस्तक्षा वास्यादि अधितिष्ठति। उदाहरण दे रहे हैं, निर्व्याप जो कहा कि ईश्वराधिष्ठित प्रकृति के द्वारा यह सर्ग है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो व्यापार रहित ईश्वर है वो अधिष्ठान नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, जैसे निर्व्यापारस्य तक्षा वास्यादि न अधितिष्ठति। जो निर्व्यापार, व्यापार रहित जो तक्षा है, सुशर्मा है, बढ़ई है, वह बढ़ई न वास्यादि अधितिष्ठति। वास्यादि मतलब वासिक मतलब वसूला, उसका अधिष्ठाता नहीं होता है, अर्थात उसके द्वारा वो वसूला अधिष्ठित नहीं है। जब उसकी इच्छा नहीं है, बैठा है घर में, टीवी देख रहा है इत्यादि दूसरे काम में युक्त है, तो या सोया है, सोया, आप कहोगे कि निर्व्यापार में भी अधिष्ठातृत्व की उपपत्ति होगी, तो होना चाहिए सोया हुआ है सुशर्मा, अधिष्ठाता होना चाहिए वसूला इत्यादि का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो प्रवृत्त होगा, बनाने आएगा, जब व्यापार युक्त होगा, तब वो अधिष्ठाता माना जाएगा। उसको कह रहे नहीं, निर्व्यापारस्य तक्षा वास्यादि अधितिष्ठति। व्यापार रहित जो तक्षा है, बड़ई ये सुशर्मा है, शर्मा जी, वो वास्यादि न अधितिष्ठति, वास्यादि का अधिष्ठाता नहीं है। अब एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं, ननु प्रकृतिकृतश्चेत् तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यात् न कश्चिद् मुच्येत इत्यतः आह प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं स्वार्थी उपरार्थ आरंभ इति। कह रहे हैं, पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि प्रकृतिकृतश्चेत्, यह सर्ग प्रकृतिकृत है, प्रकृति के द्वारा संपादित है, प्रकृति ने इस सर्ग को किया, प्रकृति ने इस सृष्टि को किया। यदि ऐसा मान रहे हो तो तस्याः नित्यायाः, वो प्रकृति कैसी है? नित्य है, प्रवृत्तिशील है, उसकी प्रवृत्ति हमेशा होती रहती है, परिणामी नहीं है, हमेशा सदैव व्यापार करती रहती है। तो नित्या तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः यानी प्रकृति है, अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यात्। अनुपरमात्, उपरमो नाम वैराग्यम, प्रवृत्ति ही संन्यासः। अनुपरम मतलब अभाव, अनुपरमात् मतलब हमेशा वो व्यापार में प्रवृत्त रहती है, व्यापार से कभी उपरत नहीं होती है। तो अनुपरम होने के कारण सदैव सर्गः स्यात्, हमेशा बैठ के सृष्टि करती रहे। यदि आप कहें कि यह जो सर्ग है, यह सृष्टि है, प्रकृति के द्वारा है संपादित, प्रकृति के द्वारा किया गया है, यदि आप ऐसा मानो, तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः यानी प्रकृति है, प्रकृति का विशेषण, एतादृश जो प्रकृति है, नित्य है, प्रवृत्तिशील है, उस प्रकृति का अनुपरम होने के कारण, उपरमाभाव होने के कारण, संन्यासाभाव होने के कारण, हमेशा व्यापार में प्रवृत्त होने के कारण सदैव सर्गः स्यात्, हमेशा सर्ग हो। और जब हमेशा सर्ग होगा न कश्चिद् मुच्येत, तो किसी का मोक्ष ही नहीं होगा। ये संसरण हमेशा चल रहा है, तो न कश्चिद् मुच्येत, किसी का मोक्ष नहीं होगा। इत्यतः आह, ऐसी जिज्ञासा होने पर, ऐसा प्रश्न होने पर समाधान दे रहे हैं, प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थी उपरार्थारंभ, कारिका में से प्रतीक लिए,
प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए यह प्रकृति ने सर्ग किया। प्रकृति सृष्टि करती है परार्थ के लिए, पुरुष के लिए, लगता है कि अपने लिए की है। उसी को यथा उदाहरण दे रहे हैं, यथोदन कामः ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदन सिद्धौ निवर्तते एवं प्रत्येकं पुरुषान् मोचयितुं प्रवृत्ता प्रकृतिर्यं पुरुषं मोचयति तं प्रति पुनर्न प्रवर्तते। कह रहे हैं कि जिस प्रकार ओदन कामः, ओदन की कामना रखने वाला, ओदन मतलब भात। ये भात कब होगा? जब टंडुल को हम पाक करेंगे, उसका क्रिया करेंगे, पाकक क्रिया, चुल्लू परिधान आदि, अधाश्रयण फुत्कारत्वादि, जब ये सब व्यापार होगा तत् साध्य जो है वो ओदन के रूप से नाम से जाना जाएगा। तो ओदन काम है, जिस प्रकार ओदन की कामना रखने वाला ओदनाय पाके प्रवृत्तः, ओदन के लिए भात मिले हमें, पाके प्रवृत्तः, पाक रूप क्रिया याम प्रवृत्तः, कर्मणि प्रवृत्तः, कर्म में प्रवृत्त होता है। और जब ओदन बन जाता है, ओदन सिद्धौ निवर्तते, निवृत्त हो जाता है। एवं उसी प्रकार प्रत्येकम पुरुषाम मोचयितुं, प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रवृत्ता प्रकृति ही, यह जो प्रकृति प्रवृत्त है वह प्रकृति यम पुरुषम मोचयति, जिस पुरुष को मुक्त कर देती है, तम प्रति पुनर्न प्रवर्तते, उसके प्रति यह प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रकार क्या समाधान निकला कि जो आपने कहा कि अनुपरमात् इति हेतु हो सदैव सर्गः और न कश्चित् मुच्येत, यह आपने जो कहा अनुपरमात् इति हेतु हो कि उपरम न होने से, संन्यास न होने से, सदा व्यापार करने से, तो वह यहाँ बतला दिए नहीं, सदा व्यापार नहीं है। जिस पुरुष को मोक्ष दिला दी नहीं। यह पैटर्न किस प्रकार का है? नहीं निरूपस्यापि ज्ञानस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभिपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्रा व्याप्ति ही, जो वेदांत परिभाषा में आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने कहा अनधिगताबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम। तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व, अनधिगतत्व भी चाहिए, अबाधितत्व भी चाहिए। जो धारावाहिक ज्ञान है, अयं घटा अयं घटा अयं घटा, यह इसमें अबाधितत्व तो मिल जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन अनधिगत तत्व नहीं जाएगा, मिलेगा पूर्व से पर अधिगत हो गया। तो पूर्व से पर अधिगत हुआ तो लक्षण कैसे जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयकत्व ने पूरी बना दिए, टोली बना दिए, अलग कर दिए, कोई संबंध नहीं, कोई पूर्व से संबंध नहीं, इसलिए अनाधिगत तत्व भी है, अबाधित तत्व भी है। लेकिन सिद्धांत में कहते कि नहीं, जब तक धारावाहिक वृत्ति बन रही है तब तक ज्ञान एक ही है, नाना नहीं है, इसलिए कोई किसी से अधिगत नहीं रहा। इसलिए किसी से आप नाना मानोगे तब समस्या आएगी कि पूर्व से पर अधिगत हुआ। जब तक वृत्ति बन रही है तब तक ज्ञान एक ही है, तब तक जब तक वृत्ति बन रही है तब तक ज्ञान एक ही है, तो कोई इसमें अधिगतत्व नहीं है, अनधिगतत्व है और अबाधितत्व है। तो ये वही पैटर्न है कि जो आपने अनुपरमात् कहा हेतु दे करके हम बतला दिया आपको कि एक पुरुष को मोक्ष दिलाई, उसके प्रति प्रवृत्त होना बंद कर देगी। तो कहाँ सदैव इसका उपरम अनुपरम रहा, हमेशा व्यापार कहाँ कर रही है, उसके प्रति निवृत्त हो गई। तो उसी को कह रहे यथा ओदन कामः ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदन सिद्धौ निवर्तते एवं प्रत्येकं पुरुषान् मोचयितुं प्रवृत्ता प्रकृतिर यम पुरुषम मोचयति तम प्रति पुनर्न प्रवर्तते तदिदम आह। इसी बात को मन में रख करके आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कहा स्वार्थ इव, मतलब स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरंभ इत्यर्थ। यथा स्वार्थे, जिस प्रकार स्वार्थ में अपने लिए माना कि यह प्रकृति हो रही है पुरुष के लिए, लेकिन लगता है क्या है कि अपने लिए कर रही है। यथा स्वार्थ है तथा परार्थे आरंभ, सर्ग आरंभ, यह सृष्टि का आरंभ है। वस्तुतः यह परार्थ के लिए, अपने लिए नहीं है। इस प्रकार यह 56वीं कारिका समाप्त। अब हम लोग 57वीं कारिका पे विचार करेंगे, ठीक है। हाँ, कारिका है वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य
पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। एक अवतरणिका बना रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। क्या? स्यादेतत् स्वार्थम परार्थम वा चेतनः प्रवर्तते न प्रकृति अचेतनैवं भवितुमर्हति तस्मात् अस्ति प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतनः न क्षेत्रज्ञाः चेतनाः अपि प्रकृतिम् अधिष्ठातुम् अर्हन्ति तेषां प्रकृतिस्वरूपाभिज्ञत्वात् तस्माद् अस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतेः अधिष्ठाता स च ईश्वरः इत्यतः आह वत्स विवृद्धि निमित्तम इति। यानी क्या है? पूर्व पक्ष स्यादेतत् वक्ष्यमाणम स्यात्, मैं जो बोलने वाला हूं वो हो, यानी पूर्व पक्ष। क्या? स्वार्थम परार्थम वा चेतनः प्रवर्तते। स्वार्थ के लिए, अपने लिए या दूसरे के लिए चेतन ही प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति वहीं बैठी है। स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति हो या परार्थ के लिए प्रवृत्ति हो, चेतन ही कर सकता है। न च प्रकृति अचेतनैवं भवितुमर्हति, प्रकृति इस प्रकार नहीं हो सकती। प्रकृति स्वार्थ और परार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो आपने कैसे कह दिया स्वार्थी परार्थारंभ? दूसरी बात आपने कहा तो मानो प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतनः तस्मात् अस्ति प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतनः, इसलिए प्रकृति का अधिष्ठाता चेतन पुरुष है, यह बात मानो। और ये नहीं कि तुम कह दो कि ठीक है मानना पड़ेगा तो चेतन को मानेंगे तो हम जीव को मान ले, तो जीव भी नहीं। क्यों? न तो क्षेत्रज्ञाः चेतनाः अपि। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति अधिष्ठातुम नारहंती, वो प्रकृति का अधिष्ठान नहीं कर सकता, अधिष्ठाता नहीं हो सकता। क्यों? एतेषां प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्, वो प्रकृति के स्वरूप से अनभिज्ञ है, प्रकृति के स्वरूप को जानता ही नहीं, तो वो अधिष्ठाता नहीं हो सकता। तस्मात् अस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृति अधिष्ठाता, इसलिए सर्वार्थदर्शी जो हो, सारे विषयों का प्रत्यक्ष करने वाला हो, जो सर्वज्ञ इत्यादि हो, ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति है अधिष्ठाता, प्रकृति का अधिष्ठाता हो सकता है। ये सारे गुण किसमें मिलेंगे? सच ईश्वरः ईश्वर इत्यतः आह। यानी यह बात निकली कि ईश्वराधिष्ठित होकर के प्रकृति के द्वारा यह सर्ग हो रहा है, नैयायिकों का मत। तो यदि ऐसा पूर्व पक्ष होने पर इत्यतः आह, उसका समाधान दे रहे हैं इस कारिका के द्वारा, वत्स विवृद्धि निमित्तम इति। ठीक है, एक बार पंक्ति का वाचन कर रहे हैं। स्यादेतत् स्वार्थम परार्थम वा चेतनः प्रवर्तते न च प्रकृति अचेतना एवं भवितुमर्हति तस्मादस्ति प्रकृतेः अधिष्ठाता चेतना न च क्षेत्रज्ञाश्चेतनाः अपि प्रकृतिम् अधिष्ठातुम् अर्हन्ति तेषां प्रकृति स्वरूपानभिज्ञत्वात् तस्मादस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतेः अधिष्ठाता सचेश्वरः इत्यतः आह वत्स विवृद्धि निमित्तम इति। कारिका है वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। यथा अज्ञस्य क्षीरस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्ति, जिस प्रकार अज्ञ मतलब जड़, मूर्ख यूं कह ले, लोग व्यवहार में बोलते हैं जड़ कहेंगे, अचेतन। तो अज्ञस्य क्षीरस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्ति, जैसे आप गाय इत्यादि, बकरी भेड़ इत्यादि को देखिए, जब बच्चे होने वाले रहते हैं तब उनके स्तन में, थान में जो भी दूध आता है, उसके पहले नहीं, तो वो तो जड़ है, दूध तो चेतन तो है नहीं, लेकिन हो रही है, प्रवृत्ति हो रही है उसकी। क्यों? वत्स विवृद्धि निमित्तम, बछड़े को पिलाना है, उसके वृद्धि के निमित्त उसके स्तन में, थन में दूध आ जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यथा अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति ही वत्स विवृद्धि निमित्तम, जिस प्रकार अज्ञ जड़ अचेतन क्षीर दूध की प्रवृत्ति हो रही है बछड़े के वृद्धि के निमित्त, ठीक उसी प्रकार तथा प्रधानस्य प्रवृत्ति पुरुष विमोक्ष निमित्तम, इस प्रधान की प्रवृत्ति कैसे होगी? क्यों होगी? पुरुष के को मोक्ष दिलाना है, इसलिए इस हेतु से होगी। ठीक है, अब सामान्य अर्थ से अवगत हुए, अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में समझते हैं।
कह रहे हैं दृष्टम अचेतनमपि प्रयोजने प्रवर्तमानम यथा वत्स विवृद्ध्य रथम क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते एवं प्रकृति अचेतनापि पुरुष मोक्षणाय प्रवर्तयिष्यते। सामान्यार्थ कारिका का आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में बताया। क्या? दृष्टम अचेतनम अपि, अचेतनम अपि जो चेतन नहीं है वह प्रयोजन प्रवर्तमानम दृष्टम, किसी भी प्रयोजन में प्रवृत्त होता है यह देखा गया। प्रत्यक्षम कि अचेतनम अपि, जैसे उदाहरण यही मत्स्य विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्ति क्षीरस्य, तो दृष्टम अचेतनम अपि, अचेतन भी प्रयोजन विषय प्रयोजन में प्रवर्तमानम दृष्टम प्रवृत्त होता है ऐसा देखा गया। यथा वत्स विवृद्ध्यर्थम क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते, जैसे बछड़े की वृद्धि के निमित्त अज्ञ जो क्षीर है इसकी प्रवृत्ति होती है, ये अचेतन है। एवं उसी प्रकार प्रकृति ही अचेतनापि पुरुष मोक्षणाय प्रवर्तयिष्यते, उसी प्रकार प्रकृति जो अचेतन है यह भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होगी। कारिकाकार। अब यहाँ जो सांख्याचार्य क्या बोलते हैं, नैयायिक हैं, कहते हैं कि नहीं, ईश्वराधिष्ठित जो प्रकृति उस प्रकृति के द्वारा यह सर्ग होता है, लेकिन ऐसे स्वतंत्र प्रकृति नहीं, ईश्वराधिष्ठित। उस पे कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, जो कहना था ईश्वर कृष्ण ने कह दिया, अब व्याख्या ये कर रहे हैं। न च क्षीर प्रवृत्ते अपि ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्यत्वाद न साध्येन व्यभिचारः इति सांप्रतम न सांप्रतम न युक्तम। कह रहे हैं कि क्षीर प्रवृत्ते है अभी ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन, यह जो क्षीर की प्रवृत्ति है, आज्ञ क्षीर की जो प्रवृत्ति हो रही है, इसमें जो प्रवर्तना आ रही है, यह प्रवर्तना कैसी है? ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन। ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन मतलब निबंधन मतलब मूलक, ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन ईश्वराधिष्ठान मूलकत्वेन साध्यत्वात्, मतलब साध्यम प्रवृत्ति साध्या प्रवृत्तित्वम साध्यम, ठीक है। यानी यह जो क्षीर है, इस क्षीर की प्रवृत्ति जो है ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्य है। ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्य है मतलब ईश्वराधिष्ठित जो प्रकृति प्रवृत्ति क्षीर, उस क्षीर की क्या बोलते हैं, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो प्रकृति, वह प्रकृत स्थल में, यदि हम प्रकृति को छोड़ दें क्षीर को ही बात करें, तो यह अज्ञ जो क्षीर है इसकी प्रवृत्ति कैसे हो रही है? ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण इसकी प्रवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति क्रिया तब आ रही है जब यह ईश्वर से अधिष्ठित हुई, ईश्वर से अधिष्ठित हुआ क्षीर, तो उसको कह रहे हैं कि न को हम बाद में जोड़ेंगे कि क्षीर प्रवृत्ति है, क्षीर प्रवृत्ति जो है ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन मूलकत्वेन साध्यत्वात् न साध्येन व्यभिचारः, साध्य के साथ कोई व्यभिचार नहीं। साध्येन न व्यभिचारः मतलब जो हमारा सिद्धांत है, यानी नैयायिकों का सिद्धांत है, जो हम मानते हैं ईश्वर में कारणता, मतलब वह ईश्वर कारण है, संपूर्ण जगत का कारण है, एतादृश जो साध्य है, ईश्वरे जगत कारणत्वम अस्ति, इस प्रकार जो साध्यता है उस ईश्वर में जो साध्यत्व है उसके साथ न व्यभिचार, कोई व्यभिचार नहीं है। हम मान लिए कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित यह जो क्षीर है अधिष्ठित हुआ तब जाकर के प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा हमने मान लिया। तो कह रहे हैं कि क्षीर प्रवृत्ति है ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्यत्ता न साध्येन व्यभिचारः, साध्यांश के साथ कोई व्यभिचार नहीं है। साध्याभाववद्वृत्तित्वम, तो इस प्रकार कोई व्यभिचार नहीं है ना। तो साध्यत्वात् न साध्येन व्यभिचारः इति सांप्रतम न सांप्रतम इति युक्तम न युक्तम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो सुनो, नैयायिक को जितना कहना था कह दिए कि ईश्वर अधिष्ठान बनेगा, अधिष्ठाता रहेगा, सब उससे अधिष्ठित होकर ही सारे कार्य होंगे। करेंगे सुनो, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्यत्वात्
ते जगत सर्गाद व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अभी व्यावर्तयतः। कह रहे हैं कि यह जो प्रेक्षावत, यहाँ प्रेक्षावान बुद्धिमान वो अर्थ नहीं लेना, प्रेक्षावतः यह जो शब्द है प्रेक्षावान बोल रहे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, यह चैतन्य के लिए, ईश्वर के लिए। प्रेक्षावतः चैतन्यस्य ईश्वरस्य प्रवृत्तेः स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्यता। स्वार्थ और करुणा दो शब्द, स्वार्थ और करुणा के कारण होता है। ईश्वर जो चैतन्य रूप जो ईश्वर है, यह प्रवृत्ति रूप क्रिया को उत्पन्न कर रहा है, इसके प्रति हेतु क्या हुआ? स्वार्थ और करुणा। तो स्वार्थ और करुणा के द्वारा प्रवृत्ति व्याप्य है, यानी यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, उसी प्रकार ये पैटर्न है। धूम व्याप्य वह्नि व्यापक, यत्र यत्र प्रवृत्ति तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्य, इस प्रकार हम बनाएंगे व्याप्ति। तो इस प्रकार प्रेक्षावतः चैतन्यस्य या प्रवृत्ति ही सा प्रवृत्ति स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्या, तत्र व्याप्यत्वम अस्ति। ठीक है, व्याप्यत्वाद व्याप्य होने के कारण ते जगत सर्गाद व्यावर्तमाने, ते मतलब स्वार्थ कारुण्य, यह जो स्वार्थ और कारुण्य है जगत सर्गाद व्यावर्तमाने, जगत सर्ग मतलब जगत की यह जो सृष्टि है, सृजना है, जो सर्ग है यह, इससे व्यावर्तमाने भिन्न, भिन्न है कौन? स्वार्थ और करुणा, इनसे अलग है। ते स्वार्थ कारुण्य, यह जो स्वार्थ कारुण्य है जगत सर्गाद व्यावर्तमाने, इससे भिन्न होने से प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः। तो अब इसकी यह जो प्रवृत्ति है, यह अचेतन की जो प्रवृत्ति है, यह प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वक है, उसका भी व्यावर्तन कर दिया। ठीक है, मतलब यह जो प्रेक्षावान चैतन्य है, यह चैतन्य की प्रवृत्ति यानी वो अधिष्ठाता बन रहा है, अधिष्ठान हो रहा है। तो प्रेक्षावतः चैतन्यस्य पुरुषस्य अधिष्ठातुः प्रवृत्तेः स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्यता, की जो प्रवृत्ति है वही प्रवृत्ति है, वो आ रही है यहाँ प्रकृति में, प्रवृत्ति वही है, वो प्रकृति में आ रही है, मतलब तदधिष्ठित है वो। तो कह रहे हैं कि यह जो चैतन्य ईश्वर है उसकी यह जो प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति स्वार्थ और करुणा से व्याप्य है। यत्र यत्र प्रवृत्ति तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्यस्तः, ऐसा व्याप्य है। और यह जो स्वार्थ कारुण्य है जगत सर्ग से भिन्न है, अलग है। तो इस प्रकार जगत सर्ग से अलग होने के कारण यह प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वक यह जगत की सृजना है, इसका व्यावर्तन हो गया। तत्प्रवृत्ति नैयायिक यही मान रहे थे कि ईश्वराधिष्ठित जो प्रकृति उसके द्वारा सर्ग हो रहा, क्योंकि यह जो प्रेक्षावान है चैतन्य है, यह चैतन्य की जो प्रवृत्ति है यह स्वार्थ और करुणा के द्वारा हो रही है, और यह स्वार्थ और करुणा जो है जगत से अलग है। तो जब यह स्वार्थ और करुणा जगत से अलग हो गया, उससे भिन्न हो गया, तो हम कैसे कह सकते कि यह जो प्रवृत्ति है तत्पूर्वक है, प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकम त्वम अपि व्यावर्तयतः, उसका व्यावर्तन कराएंगे। ठीक है, व्यावर्तन न ही अवाप्त सकलेप्सितस्य भगवतः जगत सृजतः किमपि अभिलषितम भवति। अब दिखा रहे हैं कि उसमें कोई अभिलाषा करुणा इत्यादि नहीं है, संख्याचार्य दिखा रहे हैं अपने मत से, कह रहे हैं कि नचा न को बाद में अन्वय करें, अवाप्त सकलेप्सितस्य भगवतः, जो आप्त काम है, जिसको किसी प्रकार की कामना नहीं है, आप्त मतलब यूं कह ले सारे कामनाओं से जो पूर्ण है, नित्य तृप्त है, ऐसा। तो अवाप्त सकलेप्सितस्य भगवतः जगत सृजतः, वो जगत की सृजना करते हुए किमपि अभिलषितम न भवति, उसको कुछ अभिलषित नहीं होता है। नापि करुणादया करुणात् अस्य सर्गे प्रवृत्ति, और यह भी नहीं कह सकते कि करुणा के कारण यह सर्ग में उसकी प्रवृत्ति होती है। चैतन्य ने करुणा किया कि सारे जगत को बना दो, सारे दुखी जो प्राणी है सबका उद्धार हो, या सब इसी में लोटपोट करें, उद्धार इत्यादि कर्म फल भोगवाना भी है, उनको निवृत्त भी करना है। कुछ लोग मायावी हैं, वो मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वर, वो करुणा बस भी नहीं है।
यह सृष्टि नापि करुणात् अस्य सर्गे प्रवृत्ति हस्य ईश्वरस्य सर्गे प्रवृत्ति। क्यों? यदि अब ऐसा मानेंगे तो प्राक सर्गा जीवानाम, हाँ उसी प्रसंग में कि नापि करुणात् अस्य सर्गे प्रवृत्ति, अस्य ईश्वरस्य, यह जो ईश्वर है करुणा के कारण इस सर्ग में इसकी प्रवृत्ति हो रही है, नहीं कह सकते। क्यों? कि प्राक सर्गा जीवानाम इंद्रिय शरीर विषय अनुत्पत्तौ दोखा भावेन कस्य प्रहाण इच्छा कारुण्य। किसको नाश करने के लिए करुणा होगी? क्योंकि प्राक सर्गा, सर्ग से पहले जीवानाम, जो जीव जंतु प्राणी इत्यादि हैं, इन सबके इंद्रिय शरीर विषय इनकी अनुत्पत्तौ सत्याम, अनुत्पत्ति होने पे है ही नहीं। जब ये अनुत्पन्न है तो दुखा भावेन, तो दुख भी नहीं है। तो जब दुख भी नहीं है तो कस्य प्रहाणस्य इच्छा कारुण्यम, किस दुख को नाश करने के लिए ईश्वर करुणा करेगा? अर्थात करुणा नहीं करेगा। और दूसरी बात, सर्गोत्तर कालम दुखिनः अवलोक्य कारुण्याभिपगमे तदुत्तरम इतरेतराश्रयत्वं दूषणम कारुण्येन सृष्टि सृष्ट्या च कारुण्यमिति। और यदि हम कहे तो ये करुणा के द्वारा एक दोष दिए, किसको हटाने के लिए करुणा करेगा? दूसरी बात कि आप करुणा से सृष्टि मानो, अन्योन्याश्रय हो जाएगा। कैसे अन्योन्याश्रय? परस्पर अपेक्षक। तो उसी को सर्गोत्तर कालम दुखिनः अवलोक्य, सर्ग के बाद तब सर्ग हो गए, उस समय दुखिनः मतलब प्राणिनः अवलोक्य, दुखित जो प्राणी है, जीव जंतु है, प्राण वृद्ध है, उनको देख करके कारुण्याभ्युपगमे, हम माने कि करुणा के कारण यह सृष्टि हुई है, क्योंकि दुखित है सब, सर्ग हुई, सृष्टि हुई, कुछ लोग सुखी है, कुछ लोग दुखी हैं। तो हम इनको देख करके हम यह अनुमान करें कि नहीं वो करुणा से ही सृष्टि है, यदि हम ऐसा मान ले, सर्गोत्तर कालम दुखिनः अवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे, तब दुरुत्तरम इतरेतराश्रयत्वम दूषणम, आप इतरेतराश्रय दोष को हटा नहीं सकते। क्यों? ऐसे कारुण्येन सृष्टि, करुणा से सृष्टि हुई है कि सृष्ट्या च कारुण्यम, सृष्टि से कारुण्य, इस प्रकार अन्योन्याश्रय होगा। उसका आप कारण नहीं कर सकते, तार नहीं कर सकते, उसका नाश नहीं कर सकते। एतावता कारुण्य सृष्टि हो रही है, आप ऐसा नहीं कह सकते। अपिच, और दूसरी बात, कारुण्या प्रेरितः ईश्वरः सुखिनः एव जंतून् सृजेन्न विचित्रा। और मानो कि करुणा से ही यह सृष्टि हो रही है, तब वह करुणा से प्रेरित ईश्वर जो है सुखी व्यक्तियों को ही उत्पन्न करे, न विचित्रा, विचित्र प्राणियों को उत्पन्न न करे। जब आप मानोगे कि करुणा से ही यह सृष्टि हो रही है, ईश्वर ने करुणा, वो परम कारुणिक है, तो परम कारुणिक होने के कारण, करुणा के कारण यह सृष्टि मान रहा है, कर रहा है, रच रहा है सृष्टि, वह ईश्वर, इस ईश्वर के द्वारा सृष्टि बनाई जा रही है। यदि ऐसा हम माने तो समस्या आ जाएगी। तो केवल सुखी व्यक्तियों को ही उत्पन्न करे, दुखियों को क्यों करे? यदि कहो कि नहीं कर्म के विचित्रता के कारण प्राणियों में विचित्रता है, तो आप नहीं कह सकते। क्यों? कि कृतम अस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन तद अनधिष्ठान मात्रा देव चेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्त्यनुत्पत्तेः तत्कार्य शरीरेन्द्रिय विषय अनुत्पत्तौ दुख अनुत्पत्तेरपि सुकर्तात्, तद दुख की उत्पत्ति ही नहीं होगी, तो क्यों हम दुख का निवारण करेंगे? शुक्र है, कह रहे हैं। अभी च कारुण्य प्रेरित है ईश्वर सुखिनः एव जंतून् सृजेन। यदि आप मानो कि करुणा से सृष्टि करे तो सुखी को ही बनाए, न विचित्रान, विचित्र को नहीं। यदि कहोगे कर्म वैचित्र्यात् वैचित्र्यम इति चेत, कर्म की विचित्रता होने से कारण उनमें विचित्रता है, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, तब इस प्रेक्षावान परमेश्वर चेतन पुरुष को, आत्मा को, ईश्वर को कर्माधिष्ठान मानने की क्या आवश्यकता है? जब कर्मों की विचित्रता से ही इस जगत में विचित्रता आ गई, तो इसको झूठ मूठ का अधिष्ठाता हम क्यों मानेंगे? कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, कर्माधिष्ठान मानने की कोई आवश्यकता नहीं। और तद अनधिष्ठान मात्रा देव चेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्ति अनुपपत्तेः, और तद अनधिष्ठान मात्रा देव मतलब ईश्वर अधिष्ठित नहीं हुआ, यह जो अचेतन। अब ईश्वर क्या हुआ?
उससे यह अधिष्ठित नहीं। जब कर्मों का अधिष्ठान कृतम कहे कि प्रेक्षावतः कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, तब तद अनधिष्ठान मात्रा देव अचेतनस्यापि कर्मण। कर्म क्या है? अचेतन है। कैसा हुआ? अनधिष्ठित हुआ। तो अनधिष्ठान मात्रा देव अचेतनस्यापि कर्मण प्रवृत्त्युपपत्ते है, प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। अब इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, ईश्वर अधिष्ठित नहीं हुआ था, तो प्रवृत्ति की अनुत्पत्ति होने से तत्कार्य कर्म का जो कार्य शरीर इंद्रिय विषय इनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। जब इनकी उत्पत्ति नहीं होगी तो दुखानुपपत्ति है, दुख की भी अनुत्पत्ति है, दुख की भी उत्पत्ति नहीं। जब दुख की भी उत्पत्ति नहीं तो नाश किसका? तो सुकरत्ता तो बढ़िया ही है, बढ़िया है। मतलब अब यहाँ जो दुखत्रय के निवारण के लिए जो सांख्य शास्त्र बनाया गया, अब यहाँ तो दुख ही नहीं है, दुख ही नहीं, तो बढ़िया शुक्र है। मतलब निवृत्ति नहीं करनी है किसी की, कुछ है ही नहीं। तो उसी को कह रहे हैं कि यदि आप करुणा से प्रेरित ईश्वर को मानोगे कि करुणा से प्रेरित होकर के जगत की सृजना करता है, तो सुखी व्यक्तियों की ही सृजना करे, विचित्र व्यक्तियों की, विचित्र यह जो जगत है इसकी सृजना न करे। यदि तुम कहो पूर्व पक्षी की कर्म की विचित्रता के कारण इनमें विचित्रता है, यह नहीं कह सकते। यदि ऐसा आप मानो कि कर्म के विचित्रता के कारण इनमें विचित्रता है, तब इस प्रेक्षावान को कर्म का अधिष्ठाता मानने की क्या आवश्यकता? और जब यह अधिष्ठित नहीं हुआ, अधिष्ठाता नहीं माने कर्मों का, तब यह जो कर्म है, अनधिष्ठित जो कर्म है, अचेतन भूत जो कर्म है, अब यह प्रवृत्ति नहीं होगी इसमें। जब अधिष्ठित नहीं हुआ तो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी। तो जब प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी तो उस कर्म का जो कार्य शरीर इंद्रिय विषय इत्यादि इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। जब इनकी उत्पत्ति नहीं होगी तो दुख की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तब नाश किसका होगा? तो सुकरत्वाद जो इन हमारा सिद्धांत हो तो निकल ही आया, बढ़िया है। और करेंगे प्रकृतेस्तु अचेतनायाः प्रवृत्तेः न स्वार्थानुग्रहो न वा कारुण्यं प्रयोजकमिति नोक्त दोष प्रसंगावसरः पारार्थ्यमात्रं तु प्रयोजनम् उपपद्यते। कह रहे हैं कि प्रकृतेस्तु अचेतनायाः प्रवृत्तेः न स्वार्थानुग्रहेण, न स्वार्थानुग्रह। कह रहे हैं कि यह जो प्रकृति अचेतन रूप, यह जो प्रकृति है, इस अचेतन रूप प्रकृति की जो यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति न स्वार्थानुग्रह, स्वार्थानुग्रह नहीं है, स्वार्थानुग्रहण यह प्रवृत्ति नहीं हो रही है। नवा कारुण्यम प्रयोजकम, और करुणा भी उसमें प्रयोजक नहीं है इसके प्रवृत्ति में। हमारे यहाँ सांख्याचार्य हो गया, इसलिए नोक्त दोष प्रसंगावसरः। तुम मान रहे थे स्वार्थ और करुणा तो तमाम दोष दिए, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा दोष नहीं है। इस प्रकृति, यह जो प्रकृति अचेतन है, इस अचेतन प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति स्वार्थानुग्रह नहीं है, न स्वार्थवश हो रही है यह प्रवृत्ति, न वह करुणा ही प्रयोजक है, न करुणावश यह प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए कोई हमारे यहाँ दोष नहीं है। नोक्त दोष प्रसंगावतर पारार्थ्य मात्रं तु प्रयोजनम उपपद्यते। केवल प्रयोजन एक ही है, यह प्रवृत्ति क्यों हो रही है? पारार्थ्य मात्रम, वो प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए, एक एक पुरुष को परार्थ के लिए यह सृष्टि, यह सर्ग हो रहा है ना। पारार्थ्य मात्रम प्रयोजनम उपपद्यते। इस प्रकृते है या प्रवृत्ति तस्याः प्रवृत्ते है इदम प्रयोजनम उपपद्यते, परार्थ मात्रम, परार्थ के लिए। तस्मा सुष्ठोक्तम, इसलिए बहुत ही मार्मिक ढंग से, अच्छे तरीके से, समीचीन रीति से कहा गया, वत्स विवृद्धि निमित्तम इति कारिका में। यानी जिस प्रकार अज्ञ जड़ जो क्षीर है, पय है, दूध है, इसकी प्रवृत्ति हो रही है बछड़े के वृद्धि के निमित्त, ठीक उसी प्रकार यह जो अचेतन प्रधान है, प्रकृति है, अव्यक्त है, इसकी भी प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए प्रत्येक पुरुष के मोक्ष को दिलाने के लिए परार्थ यह सर्ग है, इसकी प्रवृत्ति है। लगता यह है कि अपने लिए यह प्रकृति कर रही है, लेकिन वस्तुतः यह नहीं है। अब स्वार्थ इव इति दृष्टान्तितं तद्विभजते औत्सुक्य इति, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। छोटी छोटी कारिकाएं हैं, धीरे धीरे हम लोग इतनी दूर यात्रा संपादित किए,
थोड़ी सी कारिका और है, हो जाएगी। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। नमस्कार।